आरआर ने भी किया सीएसके के खलनायक खिलाड़ियों को बेनकाब। वैभव ने किया सीएसके के गेंदबाजों के साथ चीर फाड़। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबला, भाई साहब आपको भी पता है, मुझे पता है, एक नीरस मुकाबला, क्योंकि प्लेऑफ के दृष्टिकोण से इस मुकाबले का कोई औचित्य नहीं बचा हुआ है। दोनों बॉटम ऑफ द टेबल टीमें हैं और वैसा ही कुछ मुकाबला भी देखने को मिला है। एक तरफा अंदाज में राजस्थान रॉयल्स ने यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को मात दिया है और चेन्नई सुपर किंग्स के खलनायक खिलाड़ियों को एक्सपोज किया है। आज के मुकाबले में सबसे पहले यार राजस्थान रॉयल्स के ऊपर चर्चा करते हैं। फिर से वही सिलसिला लगभग एक तरीके से घटित होने ही वाला था राजस्थान रॉयल्स के साथ। पावर प्ले अपने नाम किया, पहला 10 ओवर इनके नाम रहा चेज के दौरान, फिर एकाएक भाई ये फिर से जीत की पटरी से उतरने ही वाले थे। संजू सैमसन का विकेट गिरता है, पराग का विकेट गिरता है, वैभव सूर्यवंशी का विकेट गिरता है, धड़ाधड़ विकेट गिरने जब शुरू होते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स से प्रशंसकों के जहन में उम्मीद सी छा जाती है कि भाई ये राजस्थान रॉयल्स है, हम मुकाबला यहां से जीत सकते हैं। लेकिन फिर आर अश्विन का एक गंदा ओवर, वहीं से मुकाबला खत्म हो जाता है, क्योंकि ऐसे स्थिति ऐसे परिस्थिति में आपको एक के बाद एक बेहतरीन ओवर फेंकने होते हैं ताकि बल्लेबाज दबाव में आए। वैसा कुछ चेन्नई सुपर किंग्स नहीं कर पाई, जिस कारण उनके खलनायक खिलाड़ियों को एक्सपोज राजस्थान रॉयल्स ने भी किया है। दो कमजोर टीमों के बीच मुकाबला रहा, उसमें चेन्नई सुपर किंग्स बेहद ही कमजोर नजर आई इस संस्करण में। वैसे राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो यार हर मुकाबले में टीम जीतती भी नजर आई है, लेकिन क्या कुछ घटित हुआ है, क्यों मुकाबले फिनिश नहीं कर पाए? राहुल द्रविड़ के रहने के बावजूद वो इस कमी और खामी को दूर नहीं कर पाए, अपने आप में बहुत बड़ा मसला, अलग मुद्दा है, अलग चर्चा का विषय है। लेकिन चर्चा हम इस पे करेंगे कि कौन कौन से खलनायक खिलाड़ी रहे जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बोझ बन गए इस संस्करण में। पहला नाम रविंद्र जडेजा। भाई साहब ये क्या कुछ कर रहे हैं, ये समझ से परे वाली बात है। फिर से एक्सपोज किया गया आज के मुकाबले में, फिर से वो फंसे, 1 रन बनाया 5 गेंदों पर। दूसरे खलनायक खिलाड़ी हैं आर अश्विन, 2 खिलाड़ी जिनसे उम्मीद थी भाई साहब इस संस्करण में कि छाप छोड़ेंगे, 2 खिलाड़ी जो भारत के सबसे बेहतरीन दिग्गज स्पिनरों में से एक, 2 खिलाड़ी जो एक बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते हैं, 2 खिलाड़ी जो चेपॉक पर राज कर सकते थे। उन 2 खिलाड़ियों ने चेन्नई सुपर किंग्स को लेट डाउन किया है। अनुभवी खिलाड़ी, ऐसा नहीं कि अनुभव नहीं था, तो ऐसे खिलाड़ी अगर ना चले तो फिर टीम का हंस रही होता है। बॉटम ऑफ द पॉइंट्स टेबल आप उस टीम को देखते हैं, वैसा ही कुछ हुआ। यहाँ पर बॉटम ऑफ द पॉइंट्स टेबल चेन्नई सुपर किंग्स फिनिश कर रही है, क्योंकि आर अश्विन, रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी बोझ बने हैं चेन्नई सुपर किंग्स के। मैं बात करूं टीम के लिए, जरूर वहां पर आर अश्विन 1 ओवर में 2 विकेट निकाल लेते हैं, लेकिन यार वो 2 विकेट पर आप फोकस मत करिए, आर अश्विन की लचर गेंदबाजी पर फोकस करिए। ये देखिए कि जब 4 ओवर वो करते हैं तो वो 2 अच्छी गेंदे के अलावा जो 24 में से 22 गेंदे वो करते हैं, वो बेहद ही शर्मनाक और शर्मसार कर देने वाली गेंदें रहती है। एक सिर्फ और सिर्फ कैरम बॉल के ऊपर रिलाई करना, ऑफ स्पिन गेंदबाजी नहीं करके देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बेहतरीन इनके लिए पिक साबित हुए डेवाल्ड ब्रेविस, एक अच्छी बात है। कॉनवे, इन्होंने भी लेट डाउन किया है पूरे संस्करण में। उसके अलावा अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ निराशाजनक बातें ही चली हैं। चाहे खालिल अहमद की बात कर लूं, वो पीटते हुए दिखाई दिए हैं, या बात कर लूं आर अश्विन की जो चर्चा हो चुकी है, आज तो नूर अहमद, इनको भी आड़े हाथों लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 3 ओवरों में 42 रन खर्च किए, 1 विकेट जरूर इनको मिला पराग का, लेकिन जब भी वैभव सूर्यवंशी के आगे नूर अहमद आते थे भाई साहब बौना बनाकर रख देते थे वैभव सूर्यवंशी को। मतीस पातिराना 2 ओवर 1 गेंद 22 रन और रविंद्र जडेजा 2 ओवर में 27 रन। तो समझ सकते हैं कि ये सारे जो खलनायक खिलाड़ी रहे आज एक बार फिर से एक्सपोज हुए, कुछ भी ये नहीं कर पाए हैं इस पूरे संस्करण में। चाहे पातिराना की मैं बात करूं, चाहे जडेजा की, चाहे अश्विन की, सिर्फ और सिर्फ नूर अहमद को मैं छोड़ दूं, सब ने लेट डाउन किया है इस टीम को, चेन्नई सुपर किंग्स। वहीं वैभव सूर्यवंशी ने एक बार बेहतरीन पारी खेलकर ये दिखाया है कि भाई साहब इस टीम, इस खिलाड़ी में ललक है, इस खिलाड़ी में बेहतर करने की जिज्ञासा है, ये खिलाड़ी अग्रसर हो रहा है बहुत बड़े खिलाड़ी के निर्माण की तरफ। क्योंकि आज जिस तरीके से कंपोजर दिखाया, आज जिस तरीके से संयम दिखाया, ये अब दिखा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, अब ये सीख रहे हैं। इनको गुरु मिले हैं, गुरु राहुल द्रविड़, इनसे बेहतर इनको गुरु भी नहीं मिल सकते हैं। तो एक बेहतरीन भविष्य का निर्माण हो रहा है वैभव सूर्यवंशी के रूप में, और वैभव सूर्यवंशी भी बहुत सीरियस ले रहे हैं अब क्रिकेट को, लग रहा है। वो कामनेस, वो कंपोजर आज देखने को मिला, वो कूलनेस आज देखने को मिला, वो संयम आज देखने को मिला, जो बाकी के पारियों में जो अभी तक बेहतर खेली हुई है वहां पर नहीं दिखता रहा।
या तो 6 ओवर में आर या पार करके चले जाते थे। आज टिके थे, आज डटे थे, आज अड़े थे, गंदी गेंदों का इंतजार कर रहे थे, कूल काम और कंपोजर भी दिखा रहे थे। इवन महेंद्र सिंह धोनी भी एक शॉट से मुरीद हुए हैं इनके। तो राजस्थान रॉयल्स ने मुकाबला जीता है। हालांकि प्लेऑफ के दृष्टिकोण से इस मुकाबले का कोई महत्व भी नहीं था। 6 विकेटों से उन्हें जीत अर्जित हुई। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।